अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ईमेल का रिप्लाई कैसे करते हैं और किसी भी ईमेल को आगे फॉरवर्ड कैसे करते हैं और उन कन्वर्सेशंस को कैसे हैंडल करते हैं। सपोज़ कोई मेल है, ये मैंने एक मेल खोली। मेल खोलने के बाद आप इस मेल में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल और फॉरवर्ड। अगर इसमें मैं रिप्लाई पे क्लिक करूँ तो एक मैसेज खुल जाएगा जिसमें जिसकी मेल है उसको इसका रिप्लाई वापस आ जाएगा। इस पर मैं कोई भी मैसेज लिखता हूँ और इसको सिंपली मैं सेंड कर दूंगा तो ये मैसेज इसको चला जाएगा। लेकिन मैं इस मैसेज को सेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये जो था, हम इस मैसेज को रिप्लाई कैसे करते हैं किसी भी ईमेल का। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कन्वर्सेशन थ्रेड्स को कैसे हैंडल करते हैं। सपोज़ ये जो मेल है ये एक कन्वर्सेशन है। इसका कन्वर्सेशन का मुझे पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे 4 लिखा हुआ है, यानी इस कन्वर्सेशन में 4 मैसेजेस हैं। इस कन्वर्सेशन में 2 लोग हैं। उसके आगे मैसेज में सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखा है, फिर शॉर्ट प्रीव्यू लिखा है इस मैसेज का। मैं इस कन्वर्सेशन को ओपन करता हूँ। कन्वर्सेशन में सबसे ऊपर सबसे पुरानी ईमेल होती है और सबसे नीचे सबसे लेटेस्ट मेल होती है। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में सबसे नीचे आके रिप्लाई करता हूँ तो ये रिप्लाई सबसे लास्ट वाले बंदे को जाएगा। जिसने लास्ट मैसेज भेजा है ये रिप्लाई उसको जाएगा। अगर मैं रिप्लाई टू ऑल करता हूँ तो तमाम कन्वर्सेशन में जितने भी लोग हैं उन सबको मैसेज जाएगा। इसके अलावा कन्वर्सेशन में एक ये 3 डॉट्स आप देख रहे हैं नीचे, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो कुछ मेल में है सारा कंटेंट उस बंदे को चला जाएगा जिसको मैं मेल भेज रहा हूँ। किसने मेल भेजी, कब भेजी, कैसे भेजी, कहाँ से भेजी, ये सारा इस कॉन्टैक्ट में इन 3 बटन से आ जाएगा नज़र। इसके अलावा कन्वर्सेशन में हम किसी नए बंदे को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक और ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। अब इस ईमेल आईडी को ऐड करने से ये होगा, अगर मैं इसको ईमेल भेजूंगा तो इसको वो सारा कंटेंट नजर आएगा जो ऊपर तमाम मेल्स में है, इसलिए मैं इसको ईमेल सेंड नहीं कहूँगा। इसके अलावा कन्वर्सेशन में एक और ऑप्शन भी है जो है फॉरवर्ड का। अगर मैं ये कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड में ले जाऊंगा तो मैं एक न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लूंगा। सपोज मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये फॉरवर्ड पे मैं क्लिक किया। अब इन कन्वर्सेशन में जो लोग हैं उनको बताए बगैर मैं किसी भी बंदे को ये मेल सेंड कर सकता हूँ। ये एक फॉरवर्ड मेल की तरह जाएगी, एक कन्वर्सेशन में आए बगैर। ये एक तरीका है इसको फॉरवर्ड करने का। इसके अलावा कन्वर्सेशन में एक और फैसिलिटी भी है जीमेल में कि आप किसी भी मैसेज का अलग से रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये मैसेज है, आपने नीचे वाले मैसेज पे नहीं आना, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये एक क्विक रिप्लाई का बटन है, आप इससे क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोर ऑप्शंस में जाके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज, रिप्लाई कर सकते हैं, यानी आप कन्वर्सेशन में अलग अलग मैसेज को भी, ईमेल्स को भी आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा जीमेल में कन्वर्सेशंस में और ईमेल्स में एक और फैसिलिटी है कि आप ये नीचे आप किसी भी मैसेज में, ईमेल में नीचे जाके टू मी के आगे ये बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि मैसेज किसने भेजा, किसको भेजा, किस टाइम भेजा, क्या सब्जेक्ट था और किस प्लेटफॉर्म से भेजा और क्या मैसेज था। ये सारी डिटेल्स भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली, अगर आप इस कन्वर्सेशन से बोर हो गए हैं, ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई है, आप एक नई कन्वर्सेशन इन्हीं लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ और लोग भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली रिप्लाई पे क्लिक करें। रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप मैसेज टाइप ना करें, आप बस ये यहाँ पे ये जो बटन बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और इसमें थर्ड ऑप्शन है एडिट सब्जेक्ट। एडिट सब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक अलग मेल खुल जाएगी। आप इस पे अपना सब्जेक्ट चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। लिख के आप अपना मैसेज कस्टमाइज करके दोबारा मैसेज चेंज करके दोबारा से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मजीद रिसिपिएंट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को कन्वर्सेशंस हैंडल करने में मज़ा नहीं आता, कुछ लोगों को कन्वर्सेशन बहुत बल्कि लगती हैं, बहुत हैवी लगती हैं, जिससे उनकी मैसेज की लुक ख़राब हो जाती है, इनबॉक्स की लुक ख़राब हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ये, जैसे हम इनबॉक्स में वापस के आपकी कन्वर्सेशन की लुक ऐसी ही आए। आप चाहें तो अपनी कन्वर्सेशन को बंद भी कर सकते हैं, इनकी लुक आप नॉर्मल ईमेल की तरह भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम गए। सेटिंग में जाने के बाद जो न्यू विंडो खुलेगी उसमें हमने जनरल में ही रहना है। जनरल में रहते हुए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए कन्वर्सेशन व्यू का ऑप्शन आएगा। इस कन्वर्सेशन व्यू को हम ऑफ कर देंगे तो हमारी कन्वर्सेशन ऑफ हो जाएंगी। अब हम नीचे जाके इसको करेंगे सेव चेंज। सेव चेंजेस कर दी। अब आप देखेंगे जो कन्वर्सेशन सारी आ रही थी अब वो सिंपल मैसेजेस में आ रही हैं।
अब ये 2 मैसेज हैं सिर्फ, पहले कन्वर्सेशन में 4 मैसेज थे, 2 सेंडर के 2 रिसीवर के, अब ये कन्वर्सेशन नहीं आ रही, अब सिर्फ 2 मैसेज आ रहे हैं। तो ये तो था सारा कि आप एक मेल का रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं।